हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न पर चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो इस वीडियो को देखने के बाद में न्यूमेरिकल में यानी आंकिक प्रश्न में आपके जो है 2 से 3 अंक जो है पूरे पक्के होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जो है अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। आंकिक प्रश्न जो है यहीं से आएंगे, 2 अंक और 3 अंक वाले। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देखिए, पहला नंबर प्रश्न है कि 3.2 कूलाम आवेश जो है कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि 3.2 कूलाम आवेश जो है कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। सबसे पहले हम यहाँ पर न्यूमेरिकल लगाते समय यानी कि आंकिक प्रश्न को सॉल्व करते समय लिखेंगे दिया है, तो जो दिया रहेगा उसे लिख देंगे। दिया क्या है कि Q बराबर कितना दिया है 3.2 कूलाम। Q बराबर कितना दिया है 3.2 कूलाम। और यहाँ पर क्या पूछ रहा है ये देखेंगे, आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा। इतना आवेश हमें जो है निर्मित करना है, तो कितने इलेक्ट्रॉनों द्वारा निर्मित होगा यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, और E बराबर हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। Q बराबर क्या होता है N इंटू ई। ठीक है, आवेशों का क्वांटीकरण का सूत्र लगा देंगे। Q बराबर क्या होता है N इंटू ई। यहाँ पर Q का मान कितना है 3.2 और बराबर N का मान कितना है ज्ञात करना है, इंटू ई का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब यहाँ पर हम N बराबर ज्ञात कर सकते हैं आसानी से। N बराबर क्या हो जाएगा 3.2 बटे में क्या हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, यानी कि इसका मात्रक भी कूलाम है और इसका मात्रक भी कूलाम है। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, एक अंक पर दशमलव ऊपर है, एक अंक पर दशमलव नीचे। यहाँ पर अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए ये गुणे में है तो इसे जब पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है इसके नीचे चला जाएगा। यहाँ पर एक अंक पे दशमलव यहाँ है और एक अंक पे दशमलव यहाँ, इसे कैंसिल कर देंगे। 16 के 16, 16 दूना 32, यानी कि जो यन का मान हमारा आ जाएगा वो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन जो है आ जाएंगे। आप अच्छे से इस प्रश्न को तैयार कर लीजिए और खूब अच्छे से आप पहले गुणा भाग सीख लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने में। दोस्तों अब उसके बाद में हम दूसरा नंबर प्रश्न देखेंगे। क्या कह रहा है दूसरा नंबर प्रश्न कि एक अल्फा कण जो है 1.5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। अल्फा कण कहाँ स्थित है, वैद्युत क्षेत्र में स्थित है और उसका वैद्युत क्षेत्र का मान भी दे दिया गया है 1.5 × 10⁻⁴। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आप प्रश्न को खूब अच्छे तरीके से पढ़ना सीख लो, उसके बाद में सॉल्यूशन तो आप 1 मिनट में कर देंगे। ठीक है, तो उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। क्या क्या कह रहा है कि उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न छोड़ करके नहीं आना। अगर आपको नहीं आता है, अगर आप यहाँ तक केवल लिख देंगे ना और प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे, अगर ये 2 नंबर का प्रश्न रहेगा तो आपको 1 से 1.5 अंक दिया जाएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में स्टेप मार्किंग होती है। इसलिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग, यानी कि खाली कॉपी पर आपको नंबर नहीं दिया जाएगा। आप इस बात का पूरी तरीके से ध्यान रखें कि बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रश्न को छोड़ करके नहीं आना है, चाहे आप यहीं तक ही लिखेंगे लेकिन लिख करके आना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर प्रश्न हम देखेंगे अल्फा कण पर क्या आवेश होता है। सबसे पहले इसे लिखेंगे दिया है, लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले दिया है, फिर उसके बाद में ये सिस्टमेटिक तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की ट्रिक है और तरीका है। ठीक है, ऐसे ही न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश, अल्फा कण पर आवेश क्या होता है 2e के बराबर में होता है। ठीक है, अल्फा कण पर आवेश बराबर क्या होता है 2 × e। और इलेक्ट्रॉन का आवेश हम जानते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 2 × इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये हो गया अल्फा कण का आवेश। आप अच्छे से अल्फा कण का आवेश भी इस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र भी दिया हुआ है, ई का मान भी दिया हुआ है। वैद्युत क्षेत्र ई बराबर कितना दिया हुआ है 1.5 × 10⁻⁴ न्यूटन प्रति कूलाम। न्यूटन प्रति कूलाम ये वैद्युत क्षेत्र का मान दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। बल F की गणना करवा रहा है हमसे। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पर हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसका फार्मूला क्या होता है, E बराबर होता है F/Q0 बल बटे आवेश। ठीक है, यहाँ पर हम कैसे समझ ले कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है, क्योंकि इसकी यूनिट ही होती है न्यूटन प्रति कूलाम। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उसकी यूनिट क्या होती है न्यूटन प्रति कूलाम। तो यहाँ पर हम सूत्र लिख देंगे E बराबर F/Q0। यहाँ पर F और Q हमें दिया गया है,
यहाँ पर क्या है, ये Q0 है, ठीक है। F और Q0 दिया गया है, E का मान पूछ रहा है, सॉरी F का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे 1.5 गुणे 10 की घाती 4 बराबर में क्या लिखेंगे 1.5 गुणे 10 की घाती में 4, फिर उसके बाद में बराबर F बट्टे में क्या हो जाएगा, Q0 का मान कितना है 2E, यानी इसका मान हमने निकाल लिया है, कितना है 3.2 गुणे 10 की घाती -19 कूलाम, ठीक है। 3.2 गुणे 10 की घाती -19 कूलाम। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तिरछा गुणा कर देंगे, ठीक है। इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, तो F बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको गुणा करने अच्छे से आना चाहिए, बच्चे यहीं पर गुणा उड़ा नहीं कर पाते हैं और इसीलिए उनको जो है न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा कठिन लगने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3.2 गुणे कितना 1.5, ठीक है। 15 दूना कितना हो जाएगा 30, 30 का 0 हासिल कितना 3, 15 3 45, 45 3 48, 2 अंक पे दशमलव, 2 अंक पे दशमलव आप लगा दीजिए, 4.8 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा 4.8 गुणे में कितना हो जाएगा 10 की घाते 4 गुणे 10 की घाते -19। आप इसे जो है अच्छे से लिख लीजिए, फिर उसके बाद में F बराबर आ जाएगा 4.8 गुणे 10 की घाते में -15। -15 यहाँ पर आप देख लीजिए कैसे -15 आ गया। हम जानते हैं कि a की घाते यम गुणे में a की घाते यन, इसका फार्मूला क्या होता है a की घाते यम प्लस में यन, लेकिन अगर यहाँ पर यन माइनस में है, अरे यार